गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिल्म देखी थी आप लोगों ने? Yes, sir. कितने लोगों ने देखी, कितनी अच्छी लगी? सबको अच्छी लगी? अगली बार एक्टिंग भी करोगे आप लोग साथ में, राइट? आई होप यू माइट हैव लव टू सी मी देयर। वो सीटियां बज रही थी, मुझे लग रहा था कुछ फिल्म का इम्पैक्ट चल रहा है। बट आई लव इट, आई लव इट ऑलवेज, जब आप पूरे खिलखिला के हंसते हैं, सीटियां बजती हैं, राइट? तो एक बार जोर से ताली बजा करके सीटियां और बजा लो। आई ऑलवेज लाइक। और जो सीटियां बजा रहे थे एक बार फिर से बजा लो। हमारे पास सब अलाउड है। एवरीथिंग इज अलाउड बिफोर मी, राइट? नाउ देखो, अभी हाउ मेनी यू अपीयर्ड इन द फिल्म्स दिस टाइम? कुछ लोग अपीयर भी हुए। अभी ये सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या डिफिकल्टी, क्या चेंजेज हैं, और इतना सारा डिस्कशन क्यों चल रहा है कि पेपर चेंज हो गया, क्या कोई नई बात हो गई, इतना शॉकिंग क्यों हो रहा है, राइट? बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब हम कुछ प्लान करते हैं सक्सेस में, एक थोड़ी सी जर्नी आपको पहले मैं कराना चाहता हूँ कि विच विल हेल्प यू टू एम्पावर योर सेल्फ। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सक्सेस की जो जर्नी है, चाहे वो आपका सिविल सर्विसेज का फील्ड है या कुछ भी लाइफ में अलग करना चाहो, कुछ अलग ही होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान ईमानदारी से किसी चीज़ की मेहनत करता है तो एक चीज़ यदि कुछ खो गई, नहीं मिली, तो आप उससे बड़ी चीज़ पाओगे। कल मैं चंडीगढ़ आ रहा था, एक चीज़ें, केस स्टडीज़, इंसिडेंट शेयर करना अच्छा लगता है, इट विल हेल्प यू। तो एक कैंडिडेट जो है, मैं एयरपोर्ट में वेट कर रहा था, अपने मोबाइल पे कुछ चेक कर रहा था, अचानक सामने आया, बड़ा हंसता हुआ और बोला, सर कि कैन आई टॉक टू यू? मैंने कहा यस यू कैन। नॉर्मली ऐसा होता रहता है कि कोई ना कोई कैंडिडेट मिल जाएगा। इंट्रोड्यूस किया, उसने कहा सर कि मैं दिल्ली वाले सेंटर में 2016 बैच का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने क्या कर रहे हो आजकल? बोला सर मैंने बहुत ईमानदारी से तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी टू शेयर दैट। क्या कर रहे हो? तो उसमें जो है, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू नो कि उसका बिजनेस जो है, उसने मेरे ख्याल से 18 में स्टार्ट किया होगा। आज हम लोग 5 साल के बात कर रहे हैं। जो अपना नेटवर्थ बताया, उसने कहा कि आई एम हैविंग ए नेटवर्थ टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ पर एनम। तो मैंने कहा दोनों में रिलेशन क्या है? बिकॉज आई कीप टेकिंग इंटरेस्ट। मुझे मालूम है किसका। कहते सर कि जितना एक्सपोजर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में और क्लासरूम में चाणक्य में मुझे मिला, मैंने उसको पैकेज कर दिया अपने लिए। वो एक्सपोजर मुझे इतना हेल्प आया। मैंने कहा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली? वी वर डिस्कसिंग। बोला सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई मिली कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ गई। कैन यू इंटरेस्टिंग? कहते न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत के कारण से इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना, हिंदू पढ़ना, तमाम बिजनेस स्टडीज़ को समझना, कि आई रियलाइज वेरी सोन कि आई कैन डू बेटर बाय गोइंग इन द बिजनेस। एंड माई हेडक्वार्टर इज टुडे इन दुबई, राइट? आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम चंडीगढ़ एंड ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। उसने दोनों लोकेशन मुझे भेजे कि सर मैं इस सब जगहों पे कहीं से काम कर रहा हूँ। ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि नॉट वन, आई हैव हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज वेयर आई फाइंड दैट कि जिसने ईमानदारी से मेहनत की, सक्सेस उसकी कदम चूमता है। कई बार हम अपनी कैपेसिटी को कम समझ के बैठ जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मेरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा कि आप एक ऐसी तैयारी कर रहे हो जिससे पूरी दुनिया आपके सामने खुल जाएगी, सारे अपॉर्चुनिटीज आपको खुल जाएंगे, और सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन भी होगा। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फॉर एनी रीजन मिस कर गए तो कुछ बड़ा कर जाओगे लाइफ में। उस भाव से अपने आप को पहले लगाओ। इससे क्या होगा कि आपके पास जो बेसिक स्ट्रेस है, जो आता है ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, ये सबसे पहले स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है। एंड फियर ऑफ फेलियर इज द ग्रेटेस्ट रीजन टू फेल एनीवेयर इन लाइफ। जो डर है आपको, वही आपके न्यूरॉन्स को, आपके ब्रेन सेल्स को जैमर के जैसा काम करता है। आपको डिसीजन नहीं लेने देता, आपको काम नहीं करने देता, और आपके थॉट्स को 80% उस पर ले जाता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। 80% इसमें ले जाएगा कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कि हम सक्सेस पाएंगे, राइट? सो दैट बिकम्स ए वेरी वेरी ट्रबलसम थिंग फॉर दैट। पहली चीज सीखो वो ये है, खुश रहना सीखो, स्माइल करो,
करो। अब बोलो सर आपने क्या सिखाने आया, कह रहे स्माइल करो इससे हो जाएगा। वही पाता है जो खुश होके करता है, स्माइल होके करता है। आपके ब्रेन में कितने सेल्स हैं? 100 बिलियन सेल्स। किसी के पास कम और ज्यादा नहीं है। सबको देने वाले ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, भेदभाव नहीं किया किसी से कि इसको कम देंगे, ये ज्यादा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई खराब लग रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, कुछ भी नहीं। इंक्लूडिंग आपको मैं बता दूं कि हमारी नजरिया देखने की कोई कम खूबसूरत लगता है, कोई ज्यादा दिखता है। कुदरत की नजर में सब खूबसूरत लोग हैं, सब लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम और आप दिखते हैं अलग, वैसे हमारे और आपके अंदर कुछ अलग करने की अलग क्षमता है, यूनिकनेस है। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। जिस तरह से आप बोलोगे, जिस तरह से आप काम करोगे, जिस तरह से आप सोचोगे, आपकी यूनिकनेस ही आपकी पहचान है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट। और स्माइल करने के लिए मैंने इसलिए कहा आपको, एक स्माइल करने से दूसरे कितने इन्फेक्शस है, ये हाईली इन्फेक्शस है। एक स्माइल करोगे, मजबूरी में थोड़ी देर तक इंतजार करेगा, वो भी स्माइल करने लग जाएगा। बहुत लोग को देखोगे चलते फिरते एयरपोर्ट में, इतना जिंदगी के इतना टेंशन ले घूमा है, स्माइल करो मुंह करके इधर करके चला जाएगा। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, तुम स्माइल करो तो तुमको बेवकूफ समझेगा। ये नहीं जानता इंसान, वो सबसे बड़ा मूर्ख वही इंसान है जो तुमको स्माइल पे भी उसको दिक्कत हो रही है। किसी को गुड मॉर्निंग करो, जवाब नहीं देगा। कई को लोग होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे विल लाफ योर गुड रिस्पॉन्स। आप एक स्माइल करोगे, छोटी सी तो बड़ी गोली करेगा, ठीक है। एक बार गुड मॉर्निंग करेगा, 2 बार करेगा गुड मॉर्निंग, होता है ना ऐसा। तो क्या हम पाना चाहते हैं वो हमें पहले देना होता है, राइट। पूरे कुदरत को, पूरे ब्रह्मांड को वही देना पड़ता है। इट इज ए बिग डिपॉजिट हाउस। ये यूनिवर्स है ना, एक डिपॉजिट करने की जगह है। जो तुम अच्छी चीज डिपॉजिट करोगे, मल्टीप्लाई करके वही आपको मिलेगा। स्माइल करोगे तो लोग, बहुत सारे स्माइल करने वाले आएंगे। जब टेंशन में रहोगे तो आपको लोग सहानुभूति वाले मिलेंगे, आप पे दया करेंगे थोड़े दिन के लिए, फिर बोलेंगे बेकार आदमी है, ये रोज के रोज एक ही टेंशन लेके बैठा होता है, राइट। लेकिन यदि अच्छी बातें करोगे, पॉजिटिविटी करोगे, तो आपको उसी तरह के लोग और मल्टीप्लाई आपके साथ करते चले जाएंगे। इसलिए स्टार्ट योर डे विद ए स्माइल, गिव थैंक्स टू गॉड, स्लीप विद ए स्माइल। कि व्हाट ए वंडरफुल डे। यदि कोई लाइफ में स्ट्रगल आया, चुनौतियां आई, तो ध्यान रखो बिना चुनौतियां के आप ग्रो कर नहीं सकते। यदि आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आ रहा है तो नहीं जाओगे। यदि आपके पास एग्जामिनेशन नहीं होगा तो मान लो तुम नहीं पढ़ोगे, ये सर नो, पढ़ोगे ही तभी तब जब तुम्हारे पास एक चुनौती है सामने, और उसको पास करने के लिए जो ग्रो कर रहे हो आप, वो ग्रो भी इसी तभी कर रहे हो ताकि आप उसके हिसाब से कोई टारगेट पे वर्क कर रहे हो, राइट। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपको कुछ पाना है लाइफ में, सक्सेसफुल होना है। एक्सेप्ट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ टू योर सेल्फ। पूरी अपने सक्सेस की चीजों को पाने का सारी जिम्मेवारी तुमको 100% अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। फिर आप बोलोगे सर कि आप हम लोग कोचिंग क्यों आए, फिर सारा जिम्मेवारी आप क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमने आपको पेमेंट दिया है, राइट। हमने आपके यहाँ फीस जमा किया है, हमने तो सक्सेस खरीदने का इंतजाम किया है। नो, इट विल नॉट पॉसिबल। आपने सक्सेस खरीदने का इंतजाम नहीं किया है, डायरेक्शन के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया, आपने टाइम बचाने के लिए आपने किया है। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे तो आईएएस नहीं बनोगे, ऐसा नहीं है। आई कैन नॉट क्लेम 30 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, आई कैन नॉट टॉक एनीथिंग डिसऑनेस्ट ऑन दैट कि भाई जो आदमी कोचिंग करेगा सी वही आईएएस बनेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन आपको टाइम बाय कर रहे हो, आपको चूंकि ऑलरेडी जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप उनसे एक्सेल करना चाहते हो, कम समय में करना चाहते हो, राइट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलतियां कर करके 5 साल में सीखोगे, वो अच्छा है कि एक ही साल में पहले आपको पता चल जाए कि क्या गलती हो रही है, मुझसे कमी रह जाए। तो कोच का काम क्या होता है? जैसे आप मान लो कि चाहे रेसलिंग के मैदान में जाओ, चाहे क्रिकेट में जाओ, या 100 मीटर रेस में जाओ, कहीं वर्ल्ड कप में जाओ, कोच का काम क्या होता है? कोच का काम है कि आपको टेक्निक समझाना, आपको सिस्टम समझाना, आपकी हेल्थ ठीक करना, आपको दौड़ाना। अब आप कोच को कहो कि कोच साहब आपको तो पैसे दे दिए, आप ही थोड़ा एक्सरसाइज करते रहिए, मैं बैठ के आराम से आइसक्रीम खाता हूं, तो विल इट वर्क? नो। सो यू हैव टू मेक द कोच ऑल्सो वर्क मोर फॉर यू। जब आप एक स्टेज पे जाओगे तो इतना इंकरेज करो, योर कोच विल नॉट बी इंकरेज कि वाह
चूंकि उसका काम जो है एज एन आर्किटेक्ट हो रहा है कि क्या खूबसूरत जो है इमारत बन रही है, निकल रहा है, तो आपके साथ और इन्वॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। सो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज स्टार्ट विद द डे, नाइदर ब्लेम टू योर पेरेंट्स, नॉट टू योर सिस्टर एंड ब्रदर, नॉट टू योर नेबरहुड, नॉट टू द क्लाइमेट, राइट। ये सब तरीका होता है, बचपन से एक आदत पड़ जाती है कि कुछ नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे माँ बाप जो हैं ने मुझे ये नहीं सिखाया, मैं गरीब परिवार से हूँ, या मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। ये सब बातें 18 साल पहले की उम्र तक एक्सक्यूज किया जा सकता है, तब तक आप एडल्ट नहीं थे, बट नॉट आफ्टर दैट। जो कुछ आज तक नहीं हुआ है वो सब हो सकता है अब। करेक्ट। यू कैन बी ए कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। डू यू एग्री विद दिस? एकदम अलग हो सकते हैं। कैसे? हार्ड वर्क तो एक पार्ट है ना। चेंज ऑफ माइंडसेट, माइंडसेट का चेंज है सबसे पहला। अभी आगे जैसे से बढ़ोगे आपको सिखाएंगे कि चेंज ऑफ माइंडसेट है, कि माइंडसेट पहले बदलना होगा हमें। चेंज ऑफ माइंडसेट, अभी तक माइंडसेट ये है, कहीं से सुना हार्ड वर्क करेंगे, कहीं करा ये कि वो तो सब टूल्स एंड टेक्निक हैं। करने वाला जो इंसान है वो आप हैं, और आपकी माइंडसेट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में सिविल सर्विसेज कोचिंग इट हैज बिकम हाईली कमर्शियल, राइट। जब मैं 1993 में इस चाणक्य एकेडमी को स्टार्ट कर रहा था, उसमें दिल्ली में सिर्फ 2 बड़े संस्था थी, एक छोटी थी, ठीक है। छोटी वाली तो चली गई, 2 बड़े वाले में से जो आज भी हैं उनमें से मानना था हर आदमी IAS नहीं बन सकता। दे वर नॉट वेरी ओपन टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। इसलिए 30, 40, 50 स्टूडेंट्स को कुछ इन्वॉल्वमेंट करके पढ़ाया जाता था, वो भी सिलेक्ट करके कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अच्छे किस फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके परसेंटेज मार्क्स कितने हैं। सिंस आई केम फ्रॉम अ वेरी रिमोट एरिया ऑफ बिहार, देन इट वाज बिहार, आई वाज स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रहा था इस चीज़ को कि व्हाट इज ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैंने देखा कि ये सिलेबस 10+2 का है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो है। इसमें यूपीएससी कभी ये क्राइटेरिया नहीं रखती कि आप जो है टॉपर हो गए तब IAS एग्जाम दे पाओगे, 60% मिनिमम होगा तब कोई अलाउ करेंगे। ये सब कुछ भी नहीं है, तो फिर रुकावट किस बात की है? दिस इज वेयर आई डेवलप्ड कि देयर इज ए चेंज ऑफ माइंडसेट नीडेड, कि एनीबॉडी कैन डू इट। सिंपली इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है कैंडिडेट को, कि आप एकेडमिक माइंडसेट से अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट की ओर आइए। एकेडमिक्स में अलग रिक्वायरमेंट है, आप वहां ज्यादा पढ़ते हैं, आपका ज्यादा रिसर्च है, आपको ज्यादा विद्वता चाहिए। एक अच्छे प्रोफेसर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, रिसर्च PhD करने के लिए ज्यादा पढ़ना होगा। यहां खतरा है ज्यादा पढ़ गए तो तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। यदि एक पॉइंट से ज्यादा चले गए आगे तो आप जो हैं सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। 10+2 लेवल का 9th से 12th का जितने जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री भी पढ़ना है, कल्चर भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिट इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस टेक भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, नाम लेते जाओ, ऑल द करिकुलम एवरीथिंग यू हैव टू रीड। तो पहले देख के तो घबराहट होगी, इतना सारा पढ़ना है, नहीं होगा। 2 सब्जेक्ट तो होता नहीं यूनिवर्सिटी में, इतना कैसे पढ़ लेंगे? आएगा ना माइंड में, अभी भी दिमाग में कई बार आएगा इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ पढ़ने से IAS बन जाते, तो जो लोग 10 साल तक पढ़ रहे हैं उनका तो 100% हो ही जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 5 अटेम्प्ट ले रहे हैं उसको होना चाहिए, 6ठे वाले उनको तो जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन आज के दिन में भी 1-2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन जो होता है मेजोरिटी होता है, सिलेक्शन के अंदर जो है मेजोरिटी सिलेक्शन फर्स्ट सेकेंड। तो मैंने उस चीज़ को रियलाइज किया कि रिक्वायरमेंट है, देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द पर्सनालिटी। दैट्स वाई दिस आर्ट ऑफ सक्सेस प्रोग्राम केम, कि कोर्स के साथ साथ बेस्ट पॉसिबल टीचर लाइक मिस्टर एडी इज देयर एंड ऑल देयर, आई हैव सेलेक्टेड ऑल द टीचर्स माई सेल्फ। जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं दे आर ऑल माई पर्सनल सिलेक्शन एंड देयर इज ट्रेनिंग एंड ऑलवेज ए इंटरेक्शन विद देम, राइट। टिल नाउ आई डोंट अलाउ एनीबडी एल्स टू सेलेक्ट द टीचर। फिर उनके साथ एक कम्युनिकेशन करना, डेवलप करना, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अदर साइड इज टू ट्रेन यू कि तुम कैसे इस चीज को अपने अंदर लोगे, एंड दैट ब्रॉट ट्रिमेंडस रिजल्ट। अंजाम है 30 साल हो गए चाणक्य आपकी आज तक
एंड वी हैव द लार्जेस्ट नेटवर्क 15 स्टेट्स में चाणक्य आपकी है, 25 लोकेशंस में है। कोरोना के बाद पहले 22 में थे, अब 25 जगह हो गए, राइट। तो दैट इज द स्पिरिट ऑफ फाइटिंग बैक, राइट। 5,000 selections have been completed through the UPSC. More than 15,000 people have joined through state PCS, right? एक बात सीखना, या तो कोई अप्रिशिएट करे तो करने दो, नहीं करते तो अप्रिशिएट कराना सीखो। मेरा क्या कहना है, हर हालत में आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस शो करे, राइट। यू शुड ऑलवेज बी एम्पावरिंग योर सेल्फ। कोई आपका बर्थडे भूल जाए, कहिए कि तुम भूल गए, विश मी ऑल द बेस्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। उसमें मत लड़ो कि तुम भूल गए, कैसे माँ बाप हैं, अब कैसे भाई बहन, बोलो कि तुम भूल गए हो, इट्स योर प्रॉब्लम। नाउ यू विश मी ऑन माई हैप्पी बर्थडे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लड़ाई इस बात पे होती है कि वो बर्थडे किसी का भूल गया। अरे भूल गया, जबरदस्ती उसके सिर पे चढ़ दो, लाओ गिफ्ट मेरा बर्थडे है। दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट। जिंदगी से प्यार से लड़ो, नफरत से नहीं, प्यार से लड़ो। लड़ना है तो प्यार से लड़ो। लेट इट बी हैप्पी, सो दैट कि हर लोग आपके साथ आपके पर्सनालिटी से मैग्नेटाइज होकर खींच के चले आए। तो वो जो चीज़ है, जो जर्नी है, मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ में इसलिए बताया। मेरा विश्वास है ईच एंड एवरी वन कैन बिकम IAS ऑफिसर, ईच एंड एवरी वन विथ अ गुड रैंक। और जो नहीं बनेगा और ईमानदारी से तैयार करेगा, वो मिलीनियर और बिलीनियर बन जाएगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि आप बन जाओगे। छोटा नहीं बनोगे, कोई छोटा काम नहीं करोगे तुम, कोई छोटा नहीं काम। मेरे कम से कम मेरे स्टूडेंट तो कोई छोटा काम नहीं कर रहे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और जब मुझे मिलता है तो सिलेक्शन के बारे में मैं अपना कहना चाहूंगा कि आप लोग पहले इस माइंडसेट से चलिए। रहेगी जो अभी एग्जामिनेशन का टेंशन हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, लेट मी टेल यू इन द बिगिनिंग, बाकी मैं भी समझाऊंगा कि यूपीएससी में हर एग्जाम के बाद लगता है ट्रेंड बदल गया। मैं कम से कम 30 साल से तो पसली देखते आ रहा हूं, ठीक है। ये बकवास है कि कोई आदमी कहता है कि ट्रेंड चेंज हो गया और कुछ अलग हो गया। यूपीएससी लड्डू लेके मेरे पास क्यों नहीं आई, हमें रसगुल्ले क्यों नहीं खिलाई, ठीक है। कुछ कमी रहेगी, उसको पूरा करो। कि क्या चुनौती होगी जो कमी रह गई, है ना। वो फेमस कविता है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे कितनी इंटरेस्टिंग देखो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये दोस्त कहेंगे और इंपॉर्टेंट है, उससे भी ताली बजा लेते हैं, ठीक है। पहला है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिर में जो आपके काम कीजिए, जो मैंने बोला, आखिर में कवि कहता है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। That defines failures are pillars of success. Failures are pillars of success. इंसान, आपकी फिल्म जो देखी है आपने, महेश भट्ट इसी डायलॉग से करते हैं ना, असफलता ने मुझे ये बनाया है, तराशा है, राइट। ये होता क्या है कि आदमी को डर जो लगता है, कोई व्यक्ति इस दुनिया में क्लेम नहीं कर सकता कि उसने जीवन में कभी असफल नहीं हुआ है। कर सकता है। आपने बोलना शुरू किया, आपने कई गलतियां की, तब बोलने सीखे, आज भी करेक्ट कर रहे हो। आपने लिखना शुरू किया, कई गलतियां किए, तब वहां पहुंचे। आपने जो है बचपन से अपने एग्जाम पास करते आ रहे हो, बार बार अपनी प्रैक्टिस की, आगे निकलते चले आ रहे हो, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इफ यू फेल विथ अवेयरनेस, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज इफ यू सक्सीड विथ इग्नोरेंस।
अज्ञानता से किसी जीवन में कुछ में सफलता मिल गई आपको, तो आगे कहीं ना कहीं रुकोगे, प्रॉब्लम होगी आपकी। लेकिन यदि आपने ज्ञानता के साथ, अवेयरनेस के साथ यदि कहीं मिस कर गए हो, तो दोबारा जिस मुकाम में जा रहे हो वो नहीं फेल हो गए, और वहां फेल हो गए तो आपकी वो सीढ़ी बन जाएगी किसी बड़ी कामयाबी के लिए। यू विल बी रेडी फॉर समथिंग बिगर इन योर लाइफ। यू गॉट द पॉइंट? तो ये आपको अपने दिमाग में बिठानी है। यह है कि जब आप आगे बढ़ते हो, आपके पास एक गोल है। गोल है, सब क्लियर है कि हमारे पास गोल है। क्या गोल है? आईएएस बनने का गोल कितने लोग का है? मेजॉरिटी लोगों का। आईपीएस बनने का कितने लोग का गोल है? बढ़िया नंबर है। फॉरेन सर्विस में जाने के लिए, इसमें भी अच्छे लोग हैं, सारे काफी नंबर है ना। लेकिन आपने गोल कैसे बनाया होगा, जो मैं जानता हूं, मैं ही बोल देता हूं। अखबार में पढ़ा कि कोई आईएएस में टॉप करके ढेर सारा रिजल्ट आ रहा है, ये बढ़िया करियर है। पड़ोस में किसी ने कहा या सिलेक्शन हो गया, आईएएस बनना है, तो कोई माँ बाप ने कहा, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। या देखा कि आजकल सोशल मीडिया में इतना सारा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं सारे ऑफिसर्स की, आज फलाने मैडम ने क्या किया, फलाने सर ने किया आईएएस में, उससे एक्साइटेड होकर कूद गए, राइट। ये आपका लक्ष्य हो ही नहीं सकता। लक्ष्य तब होगा जब उसके साथ आप कहीं न कहीं किसी भी पॉइंट से कनेक्ट हो जाओगे। या तो आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट ऐसा हो जिससे आकर्षण हुआ कि मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के मानूंगा, और यदि इस पोजीशन में मैं आ जाऊं तो कर दिखाऊंगा। या फिर इस बात पे आप जाओगे कि इस करियर का ग्राफ जो है मेरा को कहां से कहां लेके जाएगा, मेरी लाइकिंग क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है इसके अंदर में। इसके लिए कुछ बहुत बड़ी क्लैरिटी आपके दिमाग में चाहिए। और आमतौर पे गोल सेटिंग जो है इच्छा समझ के, या हमारी विश कहते हैं ना, विश लिस्ट बना के, कि काश हम भी बिलियनियर हो जाते, काश हम भी आईएएस बन जाते, काश हम भी लीडर बन जाते, ये विश लिस्ट में चला जाता है। जबकि इसके साथ एक बहुत बड़ा कनेक्ट आपको चाहिए, और उसके लिए आपको थोड़ा साइंटिफिकली मेहनत करना पड़ेगा। आपने ब्रूस ली का नाम सुना है? कौन था? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट चैंपियन एंड सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म। वो जब अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था, उसको फिल्म स्टार बनना था, मार्शल आर्ट का तो चैंपियन था ही, तो उसने एक दिन अपने लिए एक चिट्ठी लिखी। जानते हैं आप इसको? वो चिट्ठी पढ़नी चाहिए आपको, अभी भी नेट पे मिल जाएगा, और हॉलीवुड म्यूजियम में है। उसमें एक चिट्ठी लिखी है। ही रोट ए लेटर टू हिमसेल्फ कि आई एम सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट 10 ईयर्स आई एम द सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म विद इन 10 ईयर्स, ऐसा लिखा। उसमें वो लेटर जो है लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिए, राइट। और उस लेटर को उसने खुद रिसीव किया, ये मानते हुए दिस लेटर हैज कम फ्रॉम जीसस क्राइस्ट डायरेक्टली। ठीक है, सीधा जो है गॉड से आया, मैसेंजर्स के थ्रू आया, एंड ही पेस्टेड ऑन द वॉल। ठीक है, लेकिन वॉल में पेस्ट करके अगरबत्ती नहीं लगाने लगा कि अब तो मैसेज आ गया है, अगरबत्ती लगाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। He took as a conviction, he took as a mission, he took as an order from the Almighty and the cosmic force कि I have been instructed to become superstar. So he worked harder with more zeal and intensity, and the result was, with the release of the film Enter the Dragon, he became superstar within 3 years, not 10 years. 3 साल के अंदर he became the superstar of Hollywood film. You got the point? ये एक जिल है, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। आपने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। Whenever he entered in the ring, he always used to shout, I am the champion, I am the champion, I am the champion, and he was always a champion. यदि वो कहते जाएगा पता नहीं इस बार जीतेंगे नहीं होगा, कहीं जो है इस बार टेक्निक चेंज हो गया है ना, जैसे यूपीएससी चेंज कर देती है, कोई रूल चेंज हो गया, मौसम खराब हो गया, तो क्या होगा, तो ही कुड नेवर सक्सीड इट। एक ओलंपिक चैंपियन से पूछा गया कि यदि इतने हाई जंप में इतनी ऊंची उड़ान, इतनी ऊंचाई तक अब जंप कैसे कर जाते हो, आम आदमी तो 2-3 फीट में ही जंप नहीं कर सकता। वो पता है उसने क्या कहा? मैं क्रॉस नहीं करता हूं, मैं अपने सोल को, माइंड को उधर फेंक देता हूं, और शरीर उसको फॉलो करते हुए उधर चला जाता है।
My mind and soul goes there, body follows it. तो that is the thing there. इसमें क्या है कि यदि आपको गोल बनाना है, उस गोल के पीछे आपको कई एक ऐसे अपने अंदर में कोई न कोई आपको बनाना पड़ेगा, राइट? इसी चंडीगढ़ से एक कैंडिडेट फ्यू इयर्स बैक, शी क्वालिफाइड, हर नेम इज मेघा अरोड़ा, शी ज्वाइन इंडियन फॉरेन सर्विस. मैंने अपने इंटरव्यू में उसको पूछा कि मेघा, ये गोल सेटिंग जो पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से तुमने अपने गोल सेटिंग के लिए क्या किया, राइट? उसने कहा कि सर मैंने अपने लैपटॉप के स्क्रीन में मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस का लोगो लगा रखा था और उसी के साथ स्क्रॉल करते हुए यूनाइटेड नेशंस, उसी के साथ सर इंडियन फॉरेन सर्विस के बिल्डिंग चीज़ें, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, सब कुछ उसमें लगा रखा था. सो वेन एवर आई हैड टाइम एंड उसको स्क्रीन पे वो चलना शुरू होता था, एंड आई यूज्ड टू इमेजिन कि वन डे आई विल बी देयर इन द यूनाइटेड नेशंस, आई विल बी रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, वन आई विल बी एम्बेसडर. मैंने कहा कि हाउ इट हेल्प यू? कहते जब जब लगता था नहीं होगा, तब तक मैं अपने को रोकती थी और बोलती थी कि तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तुमको वहां जाना ही पड़ेगा, तुम इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में. सारा ऑप्शन में क्लोज करती थी कि मैं बनी ही इसी के लिए हूं. और इंजाम एक ही अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में शी ज्वाइन इंडियन फॉरेन सर्विस. देयर इज नॉट वन एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू हंड्रेड्स बिकॉज़ लॉट ऑफ केस स्टडीज आर विथ मी. आई हैव इंटरव्यूड मोर देन 200 टॉपर्स फॉर दूरदर्शन डीडी नेशनल कॉल्ड सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम के अंदर. वो सारे आपको चाणक्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में लास्ट 7, 8, 10 साल के सारे आर्काइव में मिल जाएंगे आपको. यू कैन सी एंड कनेक्ट कि हाउ इट वर्क्स, राइट? तो जब आप गोल सेटिंग करते हो, उसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, द फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू वांट, बी वेरी श्योर ऑफ दैट. फिर दूसरा सवाल पूछो, व्हाई डू यू वांट. यदि आप कहते हो कि नहीं, मुझे, आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी. मान लीजिए आप कहते हो मुझे तो बड़ा लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, चीजें चाहिए, वो यहां नहीं मिलेगा. वो आपके लिए मिथ है, फिर आप भ्रम में हैं या गलत रास्ते में चले जाओगे. सही रास्ते से यहां कमा नहीं सकते, गलत करोगे जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी. ठीक है, पावर बहुत है इसके अंदर में. देयर विल बी लॉट ऑफ मनी एंड फंड यू विल बी हैंडलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. पर जरा सा आपने उस साइड माइंड चेंज कर दिया तो आप गए, फिर आपकी लाइफ कभी भी हेल बन सकती है. ईमानदारी से आपको जो चाहिए वो आपको डिग्निटी मिलेगी. यू विल हैव द सर्टेन अमाउंट ऑफ वंडरफुल पावर्स इन योर हैंड टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी, जिससे लोगों की जिंदगी बदलते हुए सामने देखोगे. आपके एक एक डिसीजन से किसी भी सर्विस में आपको परिवर्तन दिखाई देगा. इट इज वेरी रिवार्डिंग जॉब. कहीं डीएम हो गए, कहीं दिखाई दिया कि हाँ ब्रिज नहीं है, एक डिसीजन ले लिया तो सैकड़ों लोगों की जानें बचा सकते हो, बाढ़ से बचा सकते हो, चीजें कर सकते हो. होमलेस पीपल है उनके लिए घर बनवा सकते हो. रोजगार नहीं तो रोजगार का डिसीजन ले सकते हो. गवर्नमेंट के पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से सामने तुमको परिवर्तन दिखाई देगा कि क्या चेंजेस हैं. पुलिस में जाओगे, लॉ एंड ऑर्डर का आपको डिफरेंस दिखेगा कि लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं. फॉरेन सर्विस में भी आपको दिखेगा, किसी भी जॉब में जाओगे. दिस इज कॉल्ड स्टील पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. व्हाई यू वांट? क्योंकि 30 साल से 40 साल का सफर तय करने जा रहे हो. उस सर्विस के अंदर यदि कंटिन्यू होकर के लास्ट तक रिटायरमेंट तक जाना है, आपको तो पोजीशन पे जाना है, तो आपको यहां से लेकर के 30 से 40 तक यू विल ग्रो एज ए ह्यूमन बीइंग विथ नॉलेज, विथ एक्सपीरियंस, विथ पावर, विथ रिकॉग्निशन. इतना ज्यादा एड ऑन होता जाएगा आपका कि आपको पीछे नीचे जाने की जरूरत नहीं. जो नॉर्मल भी कुछ बहुत कम भी कर पाए तो भी आप एक अच्छे पोजीशन से जाके पहुंचोगे और वहां से रिटायर करोगे, हेड कर रहे होगे. सो उस पूरे सफर में, द इंटायर जर्नी में आप क्या करने वाले, आपको क्या मिलेगा, क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा शुरू से क्लियर हो जाना चाहिए. जब वो ड्राइव लोगे तो जैसे ऐसे होता है, जैसे यहाँ से एक तो एग्जाम तक के सफर हुआ, और एक है यदि आपने ठान लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट में पहुंच के एंजॉय करना है, तो पूरा जर्नी कितना इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. आप उस सफर को भी तय करें, तभी माउंट एवरेस्ट पहुंचोगे जब आपके पास वो रियली वो जॉय एंजल है, वो स्माइल है, जगह जगह पे स्माइल पे. माउंट एवरेस्ट चढ़ने में हमेशा थोड़ी आदमी उसका मजे हैं वहाँ, नहीं ना. हर जगह पे कष्ट है, लेकिन वो हर व्यक्ति स्माइल करता है, एक दूसरे से एंजॉय करता है या नहीं करता है. यदि आपने रास्ता ढूंढा है कि मुझे इस तरह का काम करना है, मुझे टॉप 10% ऑफ द वर्ल्ड में जाना है, बिकॉज यू विल बी ज्वाइनिंग लीडरशिप ब्रैकेट ऑफ द इंडियन
population and also of the world population. Joining civil services examination is not just joining for a job and bread and butter. यदि ऐसे सोच के आ रहे हो तो मत जाओ, जैसे ऐसे सोच रहे हो तो आज ही छोड़ दो. You have a lot of other options here. You can go in business, you can go anywhere. कोई गलत नहीं, सारा आदमी अपना काम करता है, कोई इनको कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन आपको यदि लगता है कि मैं कुछ अलग देने वाला हूं, अपनी अलग पहचान बनाना हूं, इस जीवन को बड़ा कुछ सार्थक बनाने वाला हूं, एक गवर्नमेंट सर्विस में करियर में जाकर के, तो इससे बढ़िया ऑप्शन पूरे वर्ल्ड में तुमको नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गो इन द एंटायर वर्ल्ड. इतना शॉर्टकट रास्ता, इतना ऊंचाई तक जाने का पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा. सिविल सर्विसेज इज द करियर जो एक दिन के अंदर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके वीआईपी बना देगा, और वहां से आपकी वो सारी चीजें जो कल तक आपका मजाक बनाते थे, आपने देखा ना, अब दिल्ली दूर नहीं, एक फिल्म जो है उसमें एक गरीब बच्चे की कहानी, वो रियल लाइफ स्टोरी है, एक रियल लाइफ स्टोरी, एक रिक्शा पुलर के बेटे की कहानी है जो उसके अंदर ग्रो करता है. उसमें फिल्म की लिमिटेशन थी तो आप झांकियां खिल आपको दिखाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि एक आदमी का लाइफ कैसे चेंज हो सकता है. कल ही मैं अखबार में एक पढ़ रहा था, उसमें देखा कि एक रेडी लगाने वाला कुछ पर्सन, उसका बेटा आईएएस बना. कैन यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन? कैन यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन? कल जो उसके बाप को लोग मजाक बना रहे होंगे, कल उसको एक सलाम करने के लिए दुनिया खड़ी हो जाएगी. सक्सेस स्पीक्स, सफलता ही बोलता है इंसान का. और ये एक ऐसा जॉब है, आप किसी भी परिवार से आए हैं, चाहे आप बहुत रिच हैं या गरीब हैं, चाहे आप किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी ये जो आइडेंटिटी है, वंस यू गो इन सिविल सर्विसेज, यू कम इन द गवर्निंग क्लास ऑफ इंडिया. 130 करोड़ पॉपुलेशन, राइट, प्लस में उन लोगों में आप हो गए जिसमें आपकी परसेंटेज जब निकाली जाएगी कि आप किस परसेंटेज के लीडर हो, कितने परसेंट में आओगे तुम? है टोटल आपको पूरे आईएएस का काडर कितना है पता है आपको? कितने ऑफिसर्स हैं टोटल इंडिया में आईएएस के? अराउंड 5,000 पीपल फॉर 130 करोड़ पीपल टू इंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, ऑल द ओवर द कंट्री. 4,000 के आसपास आईपीएस का काडर होगा. फॉरेन सर्विस का काडर जो इट इज लेस देन 500, राइट. सो यू आर इन विच परसेंटेज? पॉइंट जीरो कहीं नजर आओगे, है ना. सो यू आर लीडिंग. सिविल सर्विसेज सिलेक्शन में भी वही खेल है. 15 लाख लोग अपियर होंगे, 1,000 के आसपास सिलेक्शन होगा, आईएएस बनने के लिए 100 के आसपास होना होगा, करेक्ट. तो वो सफलता कितनी बड़ी गर्व की बात है कि यदि आप उस जगह पे पहुंच जाते हो जहां सिलेक्शन से लेकर के लीड करने तक आप टॉप फ्यू में होगे, और लाखों लाखों लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला रहे होगे, और कंट्री के एक बैकबोन का, इसको कहते हैं स्टील पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस, एक एक नट बोल्ट एंड पिलर्स का आप ठीक कर रहे होगे. यू आर इंजीनियर फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द कंट्री. दैट्स द पावर ऑफ दैट. यदि आपके दिमाग में ये नहीं बैठेगा तो थोड़ा थोड़ा भी कष्ट होगा, एक टेस्ट में फेल हो जाओगे, नंबर कम आएगा, या आपके थोड़ी भी सर्दी गर्मी हुई तब सोचो छोड़ो यार अब इसके बाद नहीं, हम दूसरे एंजॉय करेंगे. देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइट फॉर दैट. बट पर्पस आ गया लाइफ में तो आपको अपने आप ड्राइव आएगा, इंपॉर्टेंट ड्राइव आएगा. करेक्ट, करेक्ट. सिंस यू आर ऑलरेडी स्टूडेंट्स ऑफ चाणक्य, तो आपको इस करिकुलम का कई पार्ट में मैं अब, बिकॉज आई एम रीलॉन्चिंग चंडीगढ़ सेंटर, इसलिए मैंने सेक्टर 8 से यहाँ शिफ्ट करा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नई जगह. तो आई एम गोइंग टू इंक्लूड योर इंटायर कोर्स ऑफ माई कोर्स विद द सिविल सर्विसेज कि आपकी क्लासेज में. तो ये तो आपको लगातार हम बताएंगे, बट फिलहाल आपको थोड़ी सी ग्लिम्सेज जो दे रहा हूँ वो आपकी जागृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको करना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन. आपके गोल सेटिंग में तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हेन, कब. वो टाइमलाइन आपको फिक्स करना होगा, और हर बार आपको एक एग्जामिनेशन के ईयर लेके फिक्स करना होगा. 2024, 2025, एक कोई ईयर फिक्स करना होगा. 2000 जिस साल आप एलिजिबल है. यदि आपने लिख दिया 2024/2005 2026 तो यू आर नोवेयर, क्योंकि आपका माइंड शिफ्ट होके अपने आप 2026 क्या 2030 में चला जाएगा. फिर आप रोज कहोगे 6 अटेम्प्ट तो है ही, मैं भी जनरल कैंडिडेट हूं. फिर आप भी कहोगे 9 अटेम्प्ट तो है हमारे पास, आप उसमें चले जाओगे. अटेम्प्ट है भी तो आपका हर साल इतना कीमती है कि जितना जल्दी आप क्वालिफाई करोगे तो आप सीनियरिटी में जाओगे,
पोजीशन आएगा, जो आपकी पोजीशंस हैं वो बनेंगी। आप में से कोई फ्रेंड आपका जल्दी क्वालिफाई कर गया और आप 5-6 साल बाद करोगे तो आप उसको एज ए जूनियर ज्वाइन करोगे, एज एसडीएम, और वो तब तक बन चुका हुआ कमिश्नर। इतना फास्ट ग्रोथ है इस सर्विस के अंदर में कि 5-6 साल के अंदर तो आप डीएम बन चुके होंगे, कहीं के एसपी बन चुके होंगे। ये थोड़ा सा क्रिटिकली एक दूसरे को एनालिसिस तो करना पड़ेगा, है ना, लेकिन ये इस पोजीशन को पहुंचने के लिए होगा। तो ये हो गया व्हेन, देन कम्स कि हाउ। अब ये जो हाउ वाले जो आंसर है, यही आती है आपकी आर्ट ऑफ सक्सेस। ये कला की कहानी अब आपकी है, और ये जो कला है वो आपके अंदर है, सिर्फ उसको जागृत करना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कोई इंसान कहता है किसी को पढ़ाते हैं तो वो गलत कहता है, उसको इग्नाइट करते हैं, सिर्फ जागृत करते हैं। क्योंकि बनाने वाले ने इतना ज़्यादा मटेरियल आपके अंदर दिया हुआ है ब्रेन में कि जिस फैकल्टी को छेड़ा जाएगा वही जागृत हो जाएगा। राइट, रेडी, आई एम सेइंग थिंग, जिस फैकल्टी को, फैकल्टी का मतलब रेडी को छेड़ दिया तो इकोनॉमिक्स ऊपर निकल जाएगा, हिस्ट्री टीचर को छेड़ा तो हिस्ट्री निकल जाएगा। अब जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं सब अपने अपनी फैकल्टी उजागर कर रहे हैं, दे आर हाईलाइटिंग, और आपकी उस सारी चीजें पैकेज होकर के आपको साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, जिस चीज को भी आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे निकल जाओगे। आप में से कितने म्यूजिक लवर हैं? सब लोग हैं। कितने लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये बजाती हैं 5-6 लोग। कितने लोग बजाना चाहते हैं लेकिन अभी तक सोच रहे हैं काश कभी शुरू कर लेते? डरो मत, बता दो कितने लोग बजाना चाहते हैं। अब जो लोग बजा रहे हैं उनसे मिलो और पूछो कि तुमने जब शुरू किया था क्या तुमको झिझक नहीं थी क्या? आपको जवाब मिलेगा कि बहुत ज्यादा झिझक थी, मैंने इसको तोड़ा, इससे शुरू हो गया। आप लोग जो नहीं बजा पा रहे हो वो सोच रहे हो एक शुभ दिन आएगा, ठीक है, एक सही अवसर मिलेगा, उस दिन हम बजाएंगे, ठीक है। अब वो आ ही नहीं रहा, दैट दी डे, गोल्डन डे तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा है ना। तो वो क्या रहा है, वो आएगा कब? वीडियोकॉन में टॉप मैनेजमेंट का मैं एक सेमिनार करा रहा था, ये इसी प्रोग्राम आर्ट ऑफ सक्सेस में। उसमें से जो उनके सीएफओ हैं, जब मैं बोल रहा था कि भाई आप, हम लोग बहुत अच्छे काम है जिसको हम पोस्टपोन करते रहते हैं, एक टाइम आएगा, हो सकता है कि आप लोग भी बहुत सीनियर पोजीशन में पहुंच गए होंगे, कुछ न कुछ काम आपके लाइफ में पेंडिंग होगा अभी तक। तो इमीडिएटली एक जो सीएफओ बड़ा इमोशनल होकर खड़े हो गए और बोले, मिस्टर सर एक बात बताऊं आपको, मैं पिछले 20 साल से सोच रहा हूं कि काश मैं पियानो बजा सकता था। तो मैंने कहा आप रुकाओ किसने? बोला सोचता हूं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और बढ़िया हो जाए तो मेरे को टाइम मिलेगा। तो मैंने कहा 20 साल पहले किस पोजीशन में थे आप? तो बोले तब मैं मैनेजर था। आपके, मैंने कहा मैनेजर से यहां तक का जो सफर है उसमें आपका एबिलिटी बढ़ी, काम भी बढ़ा, सब कुछ करते गए, लेकिन आप 20 साल से मैनेजर से आप अब सीएफओ बन गए हो, यहां तक सोच रहे हो, और यदि यही आपकी चाल रही तो कुछ समय के बाद रिटायर हो जाओगे आप, और तब सोचोगे शायद अब मुझे टाइम मिलेगा, और तब आपकी हालत शायद ना रहे कि हम जो है पियानो को उसकी मेमोराइज करने लायक भी हैं या नहीं है। तो मैंने कहा एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ, लाइफ इज चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट। इफ यू हैव टू डू एनी गुड थिंग इन लाइफ, do it right away. If you have to do anything bad for anybody and yourself, wait for 1 week. अब बोला 1 week क्यों वेट करने के लिए बोला? क्योंकि एक हफ्ते में सोचते सोचते वो बैड में खत्म हो जाएगा। क्योंकि बैड जो इंटेंशन है वो बड़ी तेजी से आता है, उसको पोस्टपोन कर दो। किसी को बुरा बोलना है, किसी को गाली देना है, किसी को क्रिटिसाइज करना है, कम से कम 24 घंटे वेट कर लो। ओपिनियन बनाने में 24 घंटे वेट कर लो, हो सकता है करेक्ट। जब उसके बाद भी मन करता है कि नहीं नहीं बोलना ही मुझे, तो या तो सही होगा गलत होगा, फिर करो जो करना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सही काम करना है तो पोस्टपोन मत करो, क्योंकि कल किसी ने देखा है, राइट है। डोंट वेट फॉर द एंटायर थिंग देयर। सो हियर कम्स द रियलिटी। नाउ सिंस वी हैव टेकन ए डिसीजन फॉर गुड थिंग, तो रोज के रोज हमें उस लाइन पे चलना है। अब इस पूरे आपकी जर्नी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, पढ़ रहा हूं आपके लिए, स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहा हूं लेकिन आपको पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ यू आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द पर्सन यू वांट टू बी, इफ यू आर नॉट इन द प्रोसेस of becoming the person you want to be,
you are automatically in the process of becoming what you don't want to be. मैं रिपीट करता हूँ, कुछ लोग गपशप मार रहे थे, वो भी सुन लें, ठीक है? Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.